Welcome to my YouTube channel Ayurveda Basking. In this video we will see some shlokas from the book Vaidikya Subhashit Sahityam, and this shloka comes in the paper 2 of Sanskrit. Some selected shlokas are given in the syllabus that we should have to learn. So in this shloka we mainly focus on the Anvaya and Bhavarth. What is the means of Anvaya? Anvaya means to rearranging the word of a shloka so that it become easy to understand. श्लोका को आसानी से समझने के लिए जो हम उसके वर्ड्स को रीअरेंज करते हैं उसी को हम अन्वय बोलते हैं। अब अन्वय का प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले आप क्या करें, उस श्लोका का पद विभाग करें, मतलब उस श्लोका के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं सबको आपने सेपरेट करके लिख देना है। अगर वहाँ पर कोई संधि है, कोई यूनियन है, उसको भी ब्रेक करके लिखो। थर्ड स्टेप आपने क्या करना है, वहाँ पर श्लोका के अंदर आपने क्रियापद यानी कि वर्ब जो होगा उसको फाइंड करना है। फिर आपने जितने भी सेम विभक्ति है उनको एक साथ ग्रुप कर देना है। एंड जो हमारे पास अब हमने क्या करना है कि क्वेश्चन पूछना है ताकि हम उन वर्ड को अरेंज कर सकें। और क्वेश्चन कैसे पूछना है, लाइक किम, केन, कस्मै, कस्मात, कस्य, कस्मिन्, हु, वट, फॉर, वो। लाइक फर्स्ट श्लोका इज द हिता अहितम सुखम दुखम आयु तस्य हिता अहितम मानम च तत् च यंत्र उक्तम आयुर्वेद स उच्यते। सो इसका पदच्छेद क्या होगा, हमने सिंगल वर्ड को तोड़ देना। हिता अहितम को कैसे तोड़ेंगे, हिता एंड, हम इसको यहाँ करते हैं, हिता अहितम को कैसे करेंगे, हिता एंड अहितम हो जाएगा, पद छेद और पद विभाग। देन अगर हम सुखम इज अ सिंगल वर्ड तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। देन हमारा हो जाएगा दुख, देन हो जाएगा आयु, देन हो जाएगा तस्य, नेक्स्ट हो जाएगा हिता अहितम, हिता अहितम, नेक्स्ट हो जाएगा मानम, मानम च तत् च यत्र उक्तम आयुर्वेद स उच्यते। तो ये हमारा हो गया पदच्छेद। तो इसमें हमने क्या करना है, अब हमने संधि भी देखो ब्रेक कर लिया है। लाइक दुखम आयु में क्या था, दुखा आयु, तो ये क्या था, अक्सवर्ण दीर्घ संधि था। यंत्र उक्तम को भी हमने ब्रेक कर लिया, यत्र उक्तम गुण संधि था। तत् को भी हमने ब्रेक कर दिया है, यहाँ पे स्टोस टूना था, शुत्वम संधि। सो अब हमें क्या करना है, अब हमने इसमें क्वेश्चन पूछना है जिससे हम वर्ड को अच्छे से अरेंज करके अन्वय लिख सके। फर्स्ट जो लाइन है वो क्या है, हिता अहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम। सो फर्स्ट लाइन में हमें क्या बताया गया है, 4 टाइप के आयुष बताए गए हैं, लाइक हिता आयु, अहिता आयु, सुखा आयु, दुखा आयु। इसमें हमें कोई क्रियापद तो स्पेसिफिकली दिख नहीं रहा तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, हितम आयु, अहितम आयु, हितम आयु, अहितम आयु, सुखम आयु एंड दुखम आयु। अब नेक्स्ट लाइन हमें बोलता है, मानम च तत् यंत्रोक्तम यत्र उक्तम सा यत्र उक्तम आयुर्वेदा सा उच्यते। मीन्स जहाँ पर इन चारों आयु का हमें कि हम कैसे हेल्दी रहे, वो मेजरमेंट है, वो मान है, उस तंत्र को हम आयुर्वेदा कहते हैं। सो उच्यते हमारा क्या हो गया, क्रियापद। तो उच्यते शुड भी क्या हो जाएगा, हमारा लास्ट में आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है कि क्या कहा गया है, आयुर्वेदा के बारे में कहा गया है और किसको ये मेजर करेगा, आयुष को मेजर करेगा। तो कस्य मानम आयुष्मानम। सो यहाँ से हमारे ये जो तस्य था यही अव्यय पद यहाँ आ गया, तस्य हिता अहितम मानम च यत्र उक्तम सा आयुर्वेदा इति उच्यते।
हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमारा क्रिया था उसको ढूंढा, फिर हमने क्वेश्चन पूछा कि आयुर्वेदा किसे मेजर करता है, तो वो आयुष को मेजर करता है। तो तस्य हिता अहितम मानम च यत्र उक्तम, जहाँ पर वो यत्र उक्तम है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयुर्वेदा बोलते हैं। अब कभी कभी जो पेपर सेकंड होता है उसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो लाइक क्वेश्चन आ सकता है कि आयुर्वेदा जो पद है उसके अंदर क्या बताया गया है, या फिर आयुर्वेदा किस लिए है। तो हम उसमें ये वाला जो हमारा अन्वय है, जो मीनिंग ऑफ श्लोक है, वो ऐसा आंसर लिख सकते हैं। और यहाँ पर 5 पॉइंट दिए हुए हैं दैट आर नॉट दैट मच नेसेसरी। लाइक फर्स्ट इज आयुर अस्मिन् विद्यते इति आयुर्वेदा। तो हमारे आयुर्वेदा में हम आयुष को, लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, हेल्थी बनाने के लिए डिस्कस करते हैं। देन दिस आर द 5 पॉइंट्स। भावार्थम इज हिता अहितम रूपम सुखम दुखम च भवति आयु। तो आयु के क्या है, 4 रूप है, हिता है, अहिता है, सुखा है, दुखा है। इनका जो हमें क्या करना है, तस्य आयुष हिता अहितम आयुर्मानम च यस्मिन् शास्त्रे उक्तम वर्तते तदेव आयुर्वेद शास्त्रम संघायाम चरक संहितायाम उक्तम भवति। दिस श्लोक इज फ्रॉम द चरक संहिता। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि जहाँ पर उन सब आयु का हमें क्या मिलता है कि हमें उसको कैसे कंड्यूसिव बना सकते, कैसे मेजर कर सकते हैं हेल्थ को, वो जो शास्त्र है वो हमारा आयुर्वेदा है। दैट इज मेंशन इन द चरक संहिता। एंड द मीनिंग इज लाइफ मे बी फेवरेबल, दैट इज हितम, अनफेवरेबल अहितम, happy, that is sukham, unhappy dukham. For such a life, what is conducive or non-conducive? What is the length of a measure of a lifespan? That science in which this problem or question discussed is known as the Ayurveda. Next shlok is the, and this shlok comes many a times, Kaya Vag Buddhi Vishya Ye Mala Sam Upasthita चिकित्सालय लक्षणा अध्यात्म शास्त्रे तेषाम विशुद्धि। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, 3 तरीके के मला और डिजीज का बताया गया, दैट इज काया रिलेटेड, वाक रिलेटेड, बुद्धि रिलेटेड, एंड देन उनका ट्रीटमेंट बताया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पदच्छेद करेंगे। काया वाक बुद्धि विषया ये मला सम उपस्थिता चिकित्सा लक्षण आध्यात्म शास्त्रे विशुद्धि। अब हमने क्या करना है कि हम अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ श्लोका अरेंज करेंगे। फर्स्ट जो लाइन है वो हमें जस्ट उनका नाम बता रही है। तो किसका नाम बता रही है, 3 तरीके के मला का, और वो 3 तरीके के मला क्या हो जाएगी, काया वाक बुद्धि विषया ये मला समुपस्था। इतना हमारा हो गया। नेक्स्ट हमें क्या बताया गया, ट्रीटमेंट बताया गया है, ठीक है। और ट्रीटमेंट के अंदर अगेन अगर हम देखें तो इसके अंदर भी हमें कोई क्रियापद एज स्पेसिफिक नहीं दिखा जिसको हम बोल सके कि मुझे लास्ट में लिखना है। तो हम मीनिंग देखते हैं। चिकित्सा लक्षणा आध्यात्म शास्त्रे विशुद्धि, मतलब अगर कोई काया से रिलेटेड हमारा डिजीज़ होगा तो हम उसको चिकित्सा से ट्रीट करेंगे। अगर हमारा वाक से रिलेटेड होगा तो हमारे पास लक्षणा आध्यात्म शास्त्र है, और अगर हमारा बुद्धि विषय होगा तो हमारे पास क्या है, आध्यात्म शास्त्र है। तो इसके लिए अब हम देखते हैं कि दिस 3 आर ट्रीटमेंट। अब ये ट्रीटमेंट किसके लिए है, ये ट्रीटमेंट किसके लिए है, काया वाक बुद्धि के लिए है। तो दिस तेषाम शुड गो इन द फ्रंट। तेषाम एंड तेषाम ट्रीटमेंट मतलब विशुद्धिम, तेषाम विशुद्धिम चिकित्सा लक्षणा अध्यात्म शास्त्रे। in this bhavanti is like you can add, or if you don't and there's no that much effect. So first जो हमारा लाइन है, काया वाक बुद्धि विषया ये मला समुपस्थिता। तो हमारे फर्स्ट लाइन में क्या बोला गया है कि 3 तरीके के मला होते हैं, काया वाक बुद्धि एंड विषया। फिर ट्रीटमेंट का बात किया गया, तो हमने क्वेश्चन पूछा कि किसका ट्रीटमेंट है,
इन काया वाक बुद्धि का। तो इसके लिए हमने वर्ड यूज़ किया तेषाम। तेषाम फर्स्ट आ जाएगा तेषाम। अब क्या करना है हमें इनका ट्रीटमेंट, इनको शुद्ध करना है। तेषाम विशुद्धे चिकित्सा लक्षणा अध्यात्म शास्त्रे भवन्ति। देन मीनिंग ऑफ द श्लोका दिया हुआ है मलिनीकरणात् मला। मला की डेफिनेशन क्या होती है? मलिनीकरणात् मतलब जो पोल्यूट करता है बॉडी को। मला इज द दोषा। दोषा अपि रोग शब्दम लभ्यन्ते। दोषा को हम किससे रिलेट कर सकते हैं? डिजीज से रिलेट कर सकते हैं। भावार्थ शरीरस्य भाषाए बुद्धेश्च ये दोषा भवन्ति तादृशानां दोषानां निवार्थं चिकित्सा शास्त्रम व्याकरण शास्त्रम आध्यात्म शास्त्रम च यथाक्रम उपजयन्ते। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि काया वाक बुद्धि का ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं? अगर कोई बॉडी से रिलेटेड डिजीज़ है तो हम चिकित्सा शास्त्र ट्रीटमेंट मेडिसिन को यूज़ करेंगे। अगर भाषा या वाक रिलेटेड है तो हम व्याकरण शास्त्र को यूज़ करेंगे। अगर बुद्धि रिलेटेड है तो हम अध्यात्म शास्त्र को यूज़ करेंगे। So these are the 3 type of disease and 3 type of treatment for this disease. काया विषा मला रोगा चिकित्सा रोगात मुक्ति चिकित्सा शास्त्रेण आयुर्वेदा गृह्यते। काया विषा मतलब बॉडी रिलेटेड मला जो है वो क्या है? रोगा है। मला इज डिजीज। मला इज हियर डिनोटिंग द डिजीज। चिकित्सा रोगात मुक्ति, अगर हम उस डिजीज़ का चिकित्सा करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या होगा? हमें रोग से मुक्ति मिलेगा। सो रोगात इज द पंचमी विभक्ति, दैट इज अपादान कारक। अपादान कारक हो जाएगा। चिकित्सा शास्त्रेण आयुर्वेदा गृह्यते, और यहाँ पर जो हमारा चिकित्सा शास्त्र होगा जिसको हम ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे वो हमारा क्या होगा? आयुर्वेदा। रोगस्य कारण नाशम चिकित्साएं क्रियते। रोग के कारण को ख़त्म करने के लिए, किसी को कोई डिसीज़ हुआ है तो अगर हमें उसको ठीक करना है पर्सन को, तो हमने क्या करना पड़ेगा? उस डिसीज़ के रीज़न को ख़त्म करना पड़ेगा ताकि डिजीज़ भी ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट लाइन इज कारण नाशे कार्यस्य रोगस्य नाशपि। अगर हमने किसी लाइक एक्स कोज से ये इफ़ेक्ट हो रहा है, अगर मुझे इस इफ़ेक्ट को रोकना है या इसको बंद करना है तो मुझे कारण को भी बंद करना पड़ेगा। तो अगर मैंने किसी डिसीज़ के कारण को ही ख़त्म कर दिया तो क्या होगा कि जो डिसीज़ है वो भी नहीं होगा। कार्यस्य रोगस्य नाशे रोग विमुक्ति न। अगर आपने जस्ट डिसीज़ के ट्रीटमेंट को देखकर ट्रीट किया, आपने उसके जो मेन रीज़न है, जो उसका रूट कोज है, उसको ट्रीट ही नहीं किया, तो चांस क्या है कि डिसीज़ दोबारा हो सकता है। तो उसमें क्या होगा कि अच्छे से या पूरे तरीके से डिजीज़ से छुटकारा नहीं मिल सकता है। कारणेन पुनरअपि रोगस्य आविर्भाव भविष्यति। अगर आपने जस्ट कार्य को टेम्पररी ट्रीटमेंट दिया है किसी पेशेंट को, तो हो सकता है कि सेम डिजीज़ उसको फ्यूचर में दोबारा हो जाए। अतएव रोग कारण विनाश आयुर्वेदन क्रियते। तो आयुर्वेदा क्या करता है कि जो आपका रोग होगा उसका कोर्स को ख़त्म करेगा। कोर्स ख़त्म होगा तो आफ्टरवर्ड क्या होगा? आपका डिसीज़ भी ख़त्म हो जाएगा। वाक विषयामला अप्रभ्रंशम प्रयोगम तेसाम निवारणम व्याकरण ध्यानेन संभवति। और अगर किसी को वाक रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्पीच रिलेटेड है, ट्रुथ अनट्रुथ, तो उस केस में हमने उसका निवारण कैसे करना है? उसको व्याकरण अध्ययन सिखाना है, प्रॉपर बोलना सिखाना है, अच्छे वर्ड यूज़ करना सिखाना है। आध्यात्म शास्त्रम बुद्धि दोषान विनिश्चय अपवार्य मनुष्यानां सद्गति अथवा मुक्ति पर्यच्छति। और अगर हमने किसी के बुद्धि दोषा को ख़त्म करना है तो उसके लिए उसको आध्यात्म शास्त्र, जिसमें धी स्मृति धृति सेल्फ नॉलेज डिटर्मिनेशन, ये सब क्या होंगे? इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गए। शारीरिक रोगस्य मानसिक रोगस्य च हेतुर्भवति बुद्धि दोषा। तो जो शारीरिक रोग है और जो मानसिक रोग है उनका रीज़न क्या है? बुद्धि दोषा है। आयुर्वेद शास्त्रे बुद्धि दोषा
प्रज्ञा प्राज्ञम अति में उच्यते। तो आयुर्वेद के अंदर जो बुद्धि दोष है वो किसे कहा गया? प्रज्ञा प्राज्ञा, कि आप जानबूझकर नोइंगली गलत काम कर रहे हैं, नोइंगली डूइंग द रॉन्ग डीड्स इज द प्रज्ञा प्राज्ञा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोका। थैंक यू गाइस।